दरअसल मैं आमतौर पर बाहर जाना पसंद नहीं करती। क्यों? यहाँ बाहर दृश्य खुला है, धूप भी अच्छी है, बहुत आरामदायक है। तुम्हें पता नहीं है, हमारे सोसाइटी की वो बुजुर्ग महिलाएं पूरे दिन इधर उधर की बातें करती रहती हैं, बहुत परेशान करती हैं। आप चिंता न करें, अभी समय जल्दी है, वे अभी बाहर नहीं आए हैं। मैं अभी आपसे कहाँ तक बात कर रही थी? अरे हाँ, हमारे घर में फिर से पैसा आ गया है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी किस्मत फिर से अच्छी हो गई है? दरअसल ऐसा नहीं है। मेरी बेटी वांग यांग, तुम उसे बाहर काम करते हुए देखो, वह बहुत मेहनती है। उसका पति है जिसे मैंने पहले उसके लिए ढूंढा था, वह दामाद था, लेकिन वह बेकार निकला, निकम्मा, पूरे दिन कुछ नहीं करता। 5 साल बाद मैंने उन्हें तलाक दे दिया, लेकिन अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। अगर मुझे पहले पता होता कि उसे बाद में इतना प्यार करना पसंद आएगा, तो मैं उसे रख लेती। तुम्हें पता है, वह अब एक उससे 6 साल छोटे लड़के के साथ घूम रही है और शादी करने की बात कर रही है। जिस दिन उसने मुझे शादी की तारीख बताई, मैं इतनी गुस्से में थी कि मेरे पैर हिल नहीं पा रहे थे। दादी, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से यह वह समस्या हो जाती है। ऐसी बेटी होने पर क्या मैं ब्लड प्रेशर न बढ़ाने की कोशिश कर सकती हूँ? जिन्हें प्यार नहीं करना चाहिए वे करते हैं, जिन्हें करना चाहिए वे नहीं करते। कौन? और कौन? मेरी पोती मिस वांग नुओतू। अभी भी मिस कहते हो, लेकिन मैंने सुना है वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिसर्च करने गई है। वह प्यार क्यों नहीं कर रही है? हाल ही में उसने एक से प्यार किया है, हम मिले हैं, बहुत संतुष्ट है। वह टोक्यो यूनिवर्सिटी का PhD छात्र है, बहुत होशियार है, मेहनती और बातचीत में अच्छा है। पहले मैंने उसे हमारे रेस्टोरेंट को डेकोरेट करने के लिए कहा, वह बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने सोचा इतना होशियार लड़का कहीं हमारे पैसे के लिए तो नहीं आया है। तुम कहो। सच में? यह किसका बच्चा है? यह बच्चा ठीक है ना? किसका बच्चा है? आओ देखो। इसलिए बाहर आने को तैयार नहीं है, सब कुछ अस्त व्यस्त है। सच में? ऐसा मत करो। तुम फिर से आ गए हो। मुझे दे दो। तुम किसके बच्चे हो? मैं तुम्हें जानता हूँ। आओ आओ, जल्दी से घर चले जाओ। क्यों रो रहे हो? फिर क्या हुआ? उसने मुझे पानी की बंदूक से मारा। तुम पागल हो गए हो? वह बूढ़ी औरत व्हील चेयर पर बैठी है, वह तुम्हें पानी की बंदूक से कैसे मार सकती है? झूठ बोलने के लिए तुम वापस जाओ। झूठ बोलने की हिम्मत करो। क्या तुम फिर से झूठ बोलोगे? यह बदमाश मुझे डरा दिया। दादी, क्या आपको याद है कि अभी क्या हुआ था? क्या उसने मुझे पानी की बंदूक से नहीं मारा? आप अभी खड़े हुए थे, फिर से कोशिश करें। जैसे अभी खड़े हुए थे। तुम पागल हो? मैं कब खड़ा हुआ? दादी, बहादुरी से कोशिश करें। देखिए, आपने जीवन में कितने तूफान देखे हैं। कुछ भी आपको हार नहीं मानने देगा। आप बीमार पैरों को क्यों धो रहे हैं? दूसरों को आपको इधर उधर धकेलने दें। तुम मुझे सबक सिखाओगे? तुम मेरे नौकर हो। गलत, मैं नौकर नहीं हूँ, मैं आपके द्वारा बुलाया गया हूँ। उच्च स्तरीय घरेलू सेवा कर्मचारी। अगर मैं आपका काम स्वीकार करता हूँ, तो मैं आपका प्रबंधक बन सकता हूँ। आप सोचते हैं कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मैं भी आपको देख रहा हूँ। क्या आप मेरे ग्राहक बनने के योग्य हैं? मैं आपका ग्राहक बन गया हूँ। अगर आप योग्य नहीं हैं, तो मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा। आप मेरे ग्राहक हैं। दादी, देखिए, आप खड़े हो गए हैं। मैं खड़ा हो गया हूँ। आओ, आप चलकर आओ, कोशिश करें। तो क्या मैं चल सकता हूँ? धीरे धीरे। मेरी तरफ आओ। मैं आपको सहारा दूंगा, मुझ पर विश्वास करें। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। एक्सायोजन आपसे मिलने आया है।
माँ, एक्सायोजन आपसे मिलने आया है। चाची, नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम लिनेक्सा योपैन है। मैं लैन जी के द्वारा भेजा गया प्रबंधक हूँ। कृपया मेरा ध्यान रखें। नमस्ते। लैंजी ने इतना युवा प्रबंधक भेजा है, माँ। क्या यह ठीक है? यह सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए। इतना जवान क्या यह कर सकता है? मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। एक्सायोजन, जल्दी बैठो। एक्सायोपान, इन दिनों काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है? एक्सायोपान, इन दिनों काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है? सब ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? मैं फंक्शन के एक पुराने शहर में हूँ, पुराने घर देखने आया हूँ। क्या तुमने जूजीडब्ल्यूईआई को देखा? अभी नहीं। ठीक है, जब इन दिनों फुर्सत होगी तो मिलते हैं। बस इतना ही। ठीक है। माँ, एक्सायोजन को पता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने आपके लिए चिकन सूप बनाया है। यह चिकन सूप 5 घंटे से अधिक समय तक पकाया गया है। चाची, आप चिकन सूप पीजिए। आइए, आप चखिए। माँ, देखिए यह कितना स्वादिष्ट है। क्या हुआ? क्या तुम मुझे जलाना चाहते हो? तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुमने इसे ठंडा भी नहीं किया। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है, मैं बेवकूफ हूँ। ठीक है, मैंने तुमसे कहा था मैं गणित के सवालों से निपटना पसंद करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे तुम्हारे घर आने के लिए मजबूर किया। बस बस, कहना बंद करो। हमने तुम्हें नहीं बुलाया। क्या तुम थोड़ा कम बोल सकते हो? मैंने कहा तो क्या हुआ? क्या हो रहा है? इतने बड़े हो गए हो, सामने कहना कितना बुरा लगता है। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। दादी, हेलमेट पहनो। एक्सायोपान, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पहनो। बैठो ठीक से। चलो शुरू करते हैं। माँ, एक्सायोपान, तुम लोग क्या कर रहे हो? एक्सायोपान, तुम कहाँ जा रहे हो? बहुत परेशान कर रहे हो। वो मूली, 10 मिनट हो गए हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूं या नहीं? दादी, हम सफल हो गए। मैंने तुम्हें बचा लिया। वे लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। जल्दी करो, मुझे दूर ले चलो। सच में? आपको डर नहीं लगा? डर किस बात का? थोड़ी देर में मेरी बेटी आ सकती है। जल्दी चलो चलो। ठीक है, आप बैठ जाइए। चल दिए।
यह क्या हो गया? सिग्नल नहीं है। नमस्ते। मदद चाहिए? हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद। इतनी बदकिस्मती, यहाँ फंस गए। आप थोड़ा इंतजार करें। दादी, आप कर सकती हैं। आप बहुत अच्छी हैं, दादी। आप तो ऐसे लग रही हैं जैसे पहले दिन चल रही हों। आज मैं खुद उठी थी जब वे मुझे बुलाने आए। मेरा मेकअप हो चुका था। सच में? इतना अच्छा? आप धीरे चलिए। दादी, आपने उन्हें क्यों नहीं दिखाया? आपकी अच्छी स्थिति। यह परेशानी वाला। जल्दी से उस बेवकूफ से तोड़ने के बारे में नहीं सोच रही। मेरी ठीक होने की खुशी में उसे ऊपर लाने की कोशिश कर रही है। सोचती है मैं मूर्ख हूँ। मुझे इतना गुस्सा दिला दिया, मैं उसके साथ उलझूंगी। आप बहुत प्यारी हैं। तो वह आपकी अपनी बेटी नहीं है? आप उसका भला नहीं चाहती? तुम मेरी बेटी को नहीं जानते। सच कहूँ तो जब से उसका नाकारा पति उसे छोड़कर चला गया, वह हर रोज बॉयफ्रेंड ढूंढने में लगी रहती है। कोई भी ठीक नहीं है। ज्यादातर तो उसके पैसे के पीछे हैं। अगर मैंने फाइनेंस पर कड़ी नजर न रखी होती, वह कितना पैसा बर्बाद कर देती। दादी, मैं भी आपसे सच कहूंगा। असल में यह सब व्यक्ति पर निर्भर करता है। क्या पता छोटा बॉस वांग इस बार किस्मत वाला हो। वह बेवकूफ उससे इतना छोटा उसकी रक्षा कर पाएगा? क्या चाहती है वह? लोग कहते हैं उम्र बढ़ने पर शांत स्वभाव होना चाहिए, शांति का आनंद लेना चाहिए। मुझे कभी वह शांति पसंद नहीं आई। जवानी में किस्मत अच्छी नहीं थी। हमेशा जीवन की लड़ाई में लगी रहती थी, बस काम करने के बारे में सोचती थी। एक दिन को कई दिनों की तरह इस्तेमाल करती थी। अब उम्र हो गई है, थोड़ा आराम मिल गया है, लेकिन मन में खालीपन सा लग रहा है। बच्चों और घर की देखभाल के अलावा और क्या कर सकते हैं? अगर अब ठीक नहीं होता तो मैं और परेशान नहीं कर सकता। आप कहते हैं कि इंसान परेशान नहीं करता, तो जीने का क्या मतलब है? आप सही कह रहे हैं, जीवन परेशान करने में है। आप भी ऐसा ही सोचते हैं ना? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका स्तर बहुत ऊंचा है। मैं आपका कैसे आभार व्यक्त करूं? आप तो एक जीवित लीफेंग हैं। पूरी तरह से ठीक हो गया। ये तो छोटी सी बात है। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। आपका नाम क्या है? मैं लिन हूँ। मैं वांग हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। मैंने अभी देखा कि आपने कार बहुत तेज चलाई। क्या हुआ? कार चलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। कार चलाते समय अगर कुछ हो जाए तो बड़ी बात हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं उस मोटरसाइकिल का पीछा कर रहा था। क्या उन्होंने आपका पैसा लूट लिया? अगर पैसा लूट लिया होता तो कोई बात नहीं थी। उन्होंने मेरी माँ को ले लिया। माँ को ले गए? वह हमारे घर की वह शैतान छोटी गृहिणी। मेरी माँ को कार में बिठा लिया। आप सोचिए, वह बुजुर्ग महिला जिनके हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते, 70 साल की उम्र में। अगर उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर कुछ हो जाए तो क्या होगा? शायद वो बुजुर्ग महिला को घुमाने ले गई हो। एक चक्कर लगाकर जब मस्ती कर लेगी तो वापस आ जाएगी। आसानी से कह रहे हैं, यह तो मस्ती नहीं है। आपने उस मोटरसाइकिल की गति देखी है। अगर कुछ हो जाए तो छोटी बात नहीं होगी। ऐसी बात है। मुझे डर लग रहा है। आपको डर लगा? नहीं नहीं नहीं, तो मैं
धन्यवाद। क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मेरा पैर मुड़ गया। बहुत बुरा हुआ। हड्डी में कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, ठीक है। आप थोड़ा हिलाएं। नहीं हिल सकता। तो क्या कार चला सकते हैं? नहीं। बहुत दर्द हो रहा है। आओ, कोई बात नहीं, ठीक है? धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सामान। तुम इस कॉलोनी को अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहता हूँ? नहीं, मैंने सुना जैसे कहा गया था कि बाएं मुड़ो। छोटा आसान। अगर मैं ठीक नहीं लग रहा है तो अस्पताल जाकर चेक करवाओ। तुम्हें क्या हुआ है? पैर मुड़ गया है? धीरे धीरे धीरे। जल्दी जल्दी उसे अंदर ले चलो, फिर मैं। तुम्हारी कार काफी दूर खड़ी है। मैं अपने ड्राइवर को तुम्हें छोड़ने भेज देता हूँ। नहीं नहीं, मैं जल्दी चलकर वापस चला जाऊंगा। एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, जल्दी वापस जाओ। धन्यवाद, जल्दी वापस जाओ। धीरे धीरे। ठीक है। मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए व्हील चेयर ले आता हूँ। धीरे धीरे। मुझे पता था घर में व्हील चेयर रखना अच्छा नहीं होता। देखो, मेरी माँ नहीं बैठी, मैं बैठ गया। यह क्या सजा है? एक्सायोजन, तुम यहाँ हो? यान, तुम्हें क्या हुआ? मेरा पैर मुड़ गया है। लिगामेंट खिंच गया है। धीरे धीरे। यह काफी गंभीर है। सावधान। तुम जल्दी बैठ जाओ। ठीक है, ठीक है। बहुत परेशानी हुई। देखो, सूज गया है। ठीक हो ना? एक्सायोजन, तुम्हें क्या हुआ? अभी भी गुस्सा हो? यियांग, मुझे पता है, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं। मैं एक साधारण यूनिवर्सिटी टीचर हूं। लेकिन मेरी अपनी एक स्वतंत्र पहचान है और हमारा रिश्ता बराबरी का है। बिल्कुल, हम बिल्कुल बराबर हैं। लेकिन तुम्हारी माँ ऐसा करके मेरा अपमान कर रही है। तुम कहो, ऐसा चिकन सूप पिलाने वाला काम और कितनी बार होगा? वो मेरा सम्मान नहीं करती। वो सोचती है कि मैं तुम्हारे पैसे के लिए हूं। ये बहुत ज्यादा है। जब तुम मेरी मैथ्स क्लास में आती थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम्हारे घर में पैसा है और नहीं पता था कि तुम अमीर हो। एक्सायोजन, क्या तुम अमीर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती? मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं। आर्थिक स्थिति तुमसे थोड़ी बेहतर है। एक्सायोजन, तुम्हें पता होना चाहिए, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। मुझे पता है, मैं भी तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। मुझे तुम्हारी उम्र की परवाह नहीं है, नहीं पैसे की। लेकिन मैं सम्मान और समानता की परवाह करता हूं। लेकिन तुम्हारा परिवार बहुत ज्यादा दबाव डालता है। एक्सायोजन, मुझे लगता है तुम मेरी माँ से बहस मत करो। वह 70 साल की हो चुकी है। उसका स्वभाव जीवन भर का है। मैं इसे बदल नहीं सकता। हाँ, आज तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। एक दिन तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे। यियांग, शायद हमने इस समय में बहुत तेजी से आगे बढ़ लिया है। हमें थोड़ा शांत होने की जरूरत है। शायद हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। ठीक है, बात नहीं करते। मैं चलता हूं। एक्सायोजन, क्या तुमने मुझे डेकार्टिस का हार्ट कर्व नहीं बनाया था? तुमने कहा था कि मैं ही तुम्हें सबसे अच्छे से समझता हूं। लेकिन मैंने सुना है कि डेकार्टिस का हार्ट कर्व गढ़ा हुआ है, झूठा है। अगर हमारी किस्मत में है तो हम फिर मिलेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अलविदा।
2 3 4 5 6 7 8। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। सबका धन्यवाद। दादी चलो। दादी आप मेरा इंतजार करो। ठीक है। लिनक्स आई ओपन, तुम बहुत चतुर हो। मेरा पासवर्ड तक अंदाजा लगा लिया। अगली बार कुछ मुश्किल सा सेट करो। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसे एक्सरसाइज कराने में मेरी मदद करो। इतना जोशीला। आ ही गए हो, मदद कर दो। पता है। दादी, यह मेरी मालकिन की दादी है। यह मेरी सहेली है जिसका नाम ड्यूड्यू है। वह यहाँ की कोच है। वाह, बहुत अच्छा। दादी नमस्ते। ड्यूड्यू, क्या तुम दादी को थोड़ा व्यायाम करवा सकती हो? कोई बात नहीं। चलो, क्या मैं कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, मेरे साथ आओ। एक बार कोशिश करके देखो। सांस लो। हाँ, ठीक है। नीचे आओ, सांस छोड़ो, थोड़ा और रुको। हाँ, कैसा लगा? मैं कोशिश करूंगा। आप खुद करें। चलो, ऊपर जाओ, सांस लो, उठाओ। ठीक है, नीचे आओ, सांस छोड़ो। ठीक है ना? बहुत अच्छा है, दादी। ठीक है, फिर से करते हैं। आप फिर से करें। सांस लो। दादी, आप धीरे धीरे खुद कोशिश कर सकती हैं। यह भी मददगार होगा हमारे टखने और घुटनों को ठीक करने के लिए। जब आप ठीक हो जाएंगी तो हमारे साथ जिम कर सकेंगी। सच में? कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है ना? चलो। यह मजेदार है। आप बहुत अच्छी हैं। हाँ हाँ हाँ। माँ, तुम चल सकती हो। अब जो माँ तुम देख रहे हो वह लकवाग्रस्त माँ नहीं है। एक्साइओपैन, तुम बहुत हिम्मतवर हो। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? एक्साइओपैन ने कुछ गलत नहीं किया। उसे डांटो मत। अब तो दुनिया में केवल एक्साइओपैन ही है जो मुझे बुरी औरत नहीं समझती। मैं अब घोषणा करती हूँ कि एक्साइओपैन इंटरव्यू पास कर चुकी है और नौकरी पर रखी जा सकती है। धन्यवाद, दादी। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। मैंने पहले ही कहा था, मेरी बीमारियां आराम से हुई हैं और चिंता से। अभी तो जिम के उस छोटे कोच ने कहा जब कोई 70 साल का हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसके जीन्स सबसे अच्छे हैं। माँ, तुम्हें संभल कर चलना चाहिए। बहुत उत्साहित मत हो जाओ वरना फिर थक जाओगी। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अब स्वतंत्रता के राज्य में हूँ। मुझे लगा कि आप हमेशा से स्वतंत्रता के राज्य में हैं। स्वतंत्रता के राज्य में सच बोलना चाहिए। वैंग यांग, मैं तुमसे कहती हूँ,
मुझे एक्सायोजन पसंद नहीं है और मुझे तुम्हारी भी चिंता है। मुझे लगता है कि वह हमारे घर के पैसे के लिए आया है। तो तुम उसे अब मत लाना, मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहती। ऐसे दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि हम सब ठीक हैं। ठीक है माँ, तुम और मत बोलो, हम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है। तुम लोग इतनी जल्दी अलग हो गए, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा रिश्ता इतना गहरा नहीं था। मैं इस विषय पर और बात नहीं करना चाहता। कमरे में जा रहा हूँ। छोटे बॉस वैंग, धीरे चलिए। मैं आपकी व्हील चेयर को धकेल देता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्सायो यांग, वैंगी यांग, क्या हुआ? लगता है बाहर जाते समय पैर मुड़ गया। ऐसा कैसे हुआ? लिन महाप्रबंधक, आप यहाँ कैसे? आप कैसे आ गए? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हाईवे पर भटक गया था। एक पैर गैस पर रखा और यहाँ आ गया। विश्वास करोगे? शर्मिंदगी से मरा जा रहा हूँ। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। क्या तुम अभी यहाँ काम करने आए हो? मुझे तुम्हारी चिंता है, डर है कि तुम संभाल नहीं पाओगे। देखो, तुम सच में संभाल नहीं पाए। मैं तुमसे कहता हूँ, आज मैंने शारीरिक से लेकर मानसिक तक और आत्मा तक सब कुछ जोर लगा दिया। बहुत बुरा हुआ। अच्छा है, मैंने पहले से सोच लिया था। मैं तुम्हारे लिए नमक का बैग ले आया हूँ। तुम सिलाई भी करते हो? पहले यह मत पूछो कि किसने बनाया। लोग कहते हैं कि घरेलू नुस्खे बड़ी बीमारी ठीक कर देते हैं। इसे माइक्रोवेव में गर्म करो। जहां दर्द हो वहां लगाओ। यह मांसपेशियों को आराम देगा और रक्त प्रवाह को बढ़ाएगा। तुम भी शर्म मत करो। पहले तुम मेरी मदद करते थे, अब मैं तुम्हारा एहसान चुका रहा हूँ। तुम हमेशा यह मत कहो। मुझे बहुत घमंड से जवाब देना चाहता हूँ। मुझे एहसान मत चुकाओ, लेकिन आज मैं सच में बर्बाद हो गया हूँ। कुछ मत बोलो, जल्दी से जाओ और नमक का बैग लगाओ। आओ, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ, धीरे धीरे। मैं तुमसे कहता हूँ, वैंग परिवार के लोग वाकई मुश्किल हैं। सावधान, सावधान। सिर का ध्यान रखो। बहुत आराम मिल रहा है। क्या तकलीफ है? सीट बेल्ट बांध लो। नमस्ते कुरियर। धन्यवाद। एक्सायो पैन, क्या यह मिस की कुरियर है? यहाँ रख दो, मैं बाद में अंदर ले जाऊंगा। नहीं, एक्सायो यांग, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। धन्यवाद। एक्सायो पैन,
छोटा बॉस वैन, मैंने अभी पार्सल मिस को ऊपर भेज दिया और फिर मैंने किताबों की अलमारी पर एक नजर डाली। व्यापार से संबंधित बहुत सारी किताबें हैं। हाँ, मेरी बेटी सीब से स्नातक है। उसके ग्रेड बहुत अच्छे हैं। यह स्पष्ट है। XIOPAN, क्या तुमने सोचा है? तुम इतने सक्षम नहीं हो और नहीं इतने चतुर हो। हमने अंत में तुम्हें क्यों चुना? शायद मैं दादी की नजर में अच्छा लगता हूँ। इसलिए तुम दादी को लेकर मोटरसाइकिल चलाते हो और जिम जाते हो। तुम्हें पता है, अगर किसी और के घर में होता तो तुमसे लड़ाई हो जाती। शुक्र है कि हमारी दादी थोड़ी बहादुर हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। एजेंसी वाले जानते हैं, हमारा वैंग परिवार एक बड़ा भूतिया घर है। हर परिवार की अपनी अनोखी जीन होती है। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कानून नहीं और न ही कोई ब्रह्मांडीय सत्य। मुझे दूसरों के परिवार का न्याय करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस घर के कामकाज की चाबी ढूंढनी है। तुमने यह बात अच्छी कही, लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। तुम यह मत सोचो कि दादी को मना लेना ही सब कुछ है। हमारे वैंग परिवार में 3 महिलाएं हैं। हर एक की अपनी शैली है। सभी बड़े बॉस हैं। कोई भी आसान नहीं है। तुम्हें लय बनाए रखनी है, ताकत बचाए रखनी है और सभी स्तरों को पार करना है। धन्यवाद, मैं समझ गया। छोटा बॉस वैंग, आपका पैर मुड़ गया है। मैं थोड़ी देर में आपको गहरी मालिश करूंगा। मैं गारंटी देता हूँ कि कल आपको बहुत बेहतर लगेगा। आओ। ठीक है। आज मेरा पहला दिन है। सारे काम पूरे हो चुके हैं। अब दादी से समापन करने के लिए कहें। पहले के दिनों में मैं हमेशा कुछ गलतियां ढूंढ लेती थी। आज तुम लोगों ने अच्छा किया। मेरा मूड भी अच्छा है। कुछ नहीं, काम खत्म। आज के सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद। अगर मैंने कहीं गलती की हो तो मुझे बताओ, मैं सुधार करूंगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। तो फिर हम बिखर जाते हैं। बिखरो। नहीं नहीं, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? पहले पैन पैन को फोन करो। XIOPAN, हम सब आ गए हैं। जल्दी से बाहर आओ। चलो चलते हैं। तुम नहीं। ठीक है। पता है। ये क्या हुआ? किसी ने रोक लिया। कौन है? XIOPAN का पिछला मालिक। हाँ, XIOPAN ने यह भी कहा कि अब हमें उसे लेने छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो खुद कर सकती है। मुझे लगता है कि हम ये ZooFEI। ये क्या मामला है? XIOPAN, मुझे बातूनी मत समझो। शरीर क्रांति की पूंजी है। शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। और भी है। XIOPAN, तुमने इसे कैसे मिटा दिया? बहुत अच्छा। XIOPAN, मिटा दिया। खत्म हो गया।
तुमने इसे मिटा दिया। तुम जानते हो यह मैं हूं। मैंने पूरी रात इसे बनाया था। माफ करना। ठीक है, मैं भी कहना चाहता हूं कि कोई बात नहीं, पर तुम जानते हो, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम जानते हो तुम ऐसा कर रहे हो। कितना अहंकारी है। मिटाने से पहले सोचा था क्या? हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है। कौन इसमें कुछ लिखेगा और देखो कैसे। इतना साफ और व्यवस्थित है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर तुम हमेशा अपने ही तरीके से काम करोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। माफ करना। ठीक है, इतना माफी मत मांगो। मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ। देखो तुम कितने चतुर लगते हो। मैं तुम्हें कुछ बुनियादी बातें सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, बस करो। एक्साई ओपन ने जानबूझकर नहीं किया। माँ, आज सुबह मैंने तुम्हारे लिए अस्पताल में फिजियोथेरेपी की अपॉइंटमेंट ली है। मेरे लिए फैसला मत करो, मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता। तो मैंने 1 हफ्ते पहले अपॉइंटमेंट ली थी। मैं तुम्हारा 1 साल पहले का अपॉइंटमेंट भी नहीं जाना चाहता। मैं जिम में बॉक्सिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि जिम तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारा दिल नहीं संभालेगा। मेरे ख्याल से तुम बगीचे जाओ। एक्सायोपैन को बुलाओ और बगीचे में घूमने चलो। बगीचे जाओ, वहां बूढ़ी औरतों के साथ रहो। मैं जिम जाना पसंद करूंगा, मेरा दिल तेज धड़केगा। एक्सायोपैन, आओ, आ गया। मेरे साथ जिम चलो। दादी का ख्याल रखना। वो छोटा बॉस वैंग, मैं वापस आकर तुम्हारी ड्राइंग पूरी कर दूंगा। सच में नहीं संभाल सकता इतनी उम्र में बॉक्सिंग करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8। थोड़ा और 5 6 7 8 स्क्वाड। 3 4 5 6 7 8। थोड़ा और 5 6 7 8। ठीक है, आज के लिए क्लास खत्म। सबको धन्यवाद। मेहनत की। यहाँ बैठो। मैं तुम्हारे लिए पानी की बोतल लाता हूँ। तुम आ गए। पढ़ो। सुंदर, आकर्षक, प्यारी गर्लफ्रेंड द्यू द्यू महारानी। आओ। वो ड्यूड्यू का बॉयफ्रेंड है। उसका नाम डाली है। यह लगभग 200 शब्दों का है। तुमने विराम चिन्हों को भी गिना तो लगभग 500 शब्द हो गए। ऐसा लगता है ड्यूड्यू का स्वभाव काफी गर्म है। वह सिर्फ विपरीत लिंग के साथ ऐसी है। उसे क्वीन कहते हैं। मैं उसके रवैये से सहमत हूँ। आदमी को कोड़ा उठाना चाहिए। अनुशासित नहीं होगा तो नहीं चलेगा। हर फूल की अपनी पसंद है। हर किसी का प्यार का तरीका अलग है। औरत को आदमी के सामने आसानी से झुकना नहीं चाहिए। तुम्हें पहले खुद को क्वीन समझना होगा, तब दूसरे तुम्हें क्वीन समझेंगे। दादी, जब तुम जीवन और प्यार की बात करती हो तो पूरा सिद्धांत बन जाता है। बस अपनी बेटी को अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया। द्यू द्यू, तुम जानती हो कि मैं लेखन में अच्छा नहीं हूं। अगर मेरी परीक्षा में निबंध ने पीछे नहीं खींचा होता तो मेरी बुद्धिमानी से फुडान यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाता। तुम कहती हो कि मैंने इतने सालों से कलम नहीं भाई, पहले से ही लिखना अच्छा नहीं था। ठीक है, बस इतना ही। द्यू द्यू, तुमने मुझे माफ किया क्या? मैं वादा करता हूँ मैं वापस जाकर नौकरी ढूंढूंगा। तुम नौकरी ढूंढोगे, फिर भी 1-2 महीने बाद फिर से घर वापस आकर माँ बाप पर निर्भर रहोगे। बैंग यांग, कंपनी में वो जो कहती है वही होता है, लेकिन प्यार की बात आते ही वो मर्दों की हर बात मानने लगती है। मुझे बहुत गुस्सा आता है।
हाल ही में मेरी पोती बहुत समझदार हो गई है। एक बॉयफ्रेंड लेकर आई है। पानी मत पियो, मैं तुम्हें कॉफी पिलाऊंगा, चलो। तुम तो मुझे गुलाब खरीदने के लिए भी अपने माँ बाप से पैसे मांगते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये नहीं कि मैं काम नहीं करना चाहता। हर बार जब मैं काम पर जाता हूँ, जो लोग मिलते हैं वे मेरे साथ नहीं जुड़ पाते, बात नहीं बनती। यही तुम्हारी समस्या है। तुम स्कूल में अच्छे नंबर लाते थे, मेरे साथ भी अच्छा व्यवहार करते थे, लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते थे, समाज में घुल मिल सकते थे। तुम जानते हो तुम समाज में घुल मिल नहीं पाते, अपनी काबिलियत नहीं दिखा पाते, तो तुम असफल हो। द्यू, मैं वादा करता हूँ मैं वापस जाकर नौकरी ढूंढूंगा। इस बार मैं ठीक से काम करूंगा। तुम मुझे एक बार और माफ कर दो, एक और मौका दो। ठीक है, वापस चलो। व्यायाम अच्छा होता है, देखो, व्यायाम करने के बाद शरीर हल्का हो जाता है। अगर तुम्हें पसंद है तो अगली बार फिर चलेंगे। दादी, छोटी बॉस वैंग। उसकी मुद्रा देखो, मैं ही उसे अच्छी तरह जानता हूँ। यकीनन उसने एक्सायोजन को छोड़ा नहीं है। इन दिनों वह बहुत व्यस्त है। एक्सायोजन से माफी मांगने और फिर से साथ आने की कोशिश कर रही है। दादी, वह आखिर आपकी बेटी है और मुझे लगता है एक्सायोजन एक बुद्धिजीवी की तरह है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं। उनके बीच लगता है कुछ भावनाएं हैं। मुझे समझाने की जरूरत नहीं। जो भी वैंग यांग से छोटा है, वह छोटा मोटा आदमी ही है। औरतों को सबसे ज्यादा क्या सीखना चाहिए? यह कि प्यार को जीवन का सब कुछ न समझें। कभी कभी तो उन्हें नजरअंदाज भी करना चाहिए। जल्दी पी लो, पीकर घर चलें। एक्सायोपन, तुम उन्हें बोलो, थोड़ी देर में टेबल क्लॉथ बदल दें, चांदी के बर्तन रख दें, सभी तरह के गिलास भी निकाल लें। ठीक है दादी, मैं पहले पूछना चाहता हूँ, कुछ बात है क्या? टूटू ने मुझे वीचैट भेजा है, कहा है कि 4 बजे वापस आएगी। उसका बॉयफ्रेंड भी साथ आएगा। अगर उसका बॉयफ्रेंड भी आ रहा है तो क्या एक और व्यक्ति के लिए डिनर तैयार करना चाहिए? बिल्कुल, तैयार करो, उन्हें जल्दी करने दो। एक्सायोपन वापस आ गया है। एक्सायोयांग, वैंग नोतू और उसका बॉयफ्रेंड साथ वापस आ रहे हैं। डिनर के लिए 2 और लोगों के लिए तैयारी करो। मैंने यह क्यों नहीं सुना? दादी ने अभी वैंग नोतू का वीचैट प्राप्त किया है। अजीब बात है, आमतौर पर बड़ी बेटी सीधे घर पर फोन करती है। ठीक है, मैं समझ गया। क्या हुआ? मुझे याद है पहले शंघाई के लोग मसालेदार नहीं खाते थे। वो पहले की बात है। अब शंघाई के लोग मसालेदार खाते हैं, जैसे शराब पीते हैं। पानी पानी पानी। पहुंच लो। मैं लिनसेंग हूं। आप कौन हैं? मैं वैंग यांग हूँ।
कौन? मैं वैंग यांग हूँ। नमस्ते नमस्ते। आप ऐसे क्यों हैं? मेरा ड्राइवर कहाँ है? क्या आप 1 महीने के लिए मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे 1 महीने के लिए अपना ड्राइवर बनाना चाहते हैं? हाँ, मेरा पैर मुड़ गया है। डॉक्टर ने कहा है कि 1 महीने आराम करना चाहिए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। क्या आपके लिए सुविधाजनक होगा? नहीं नहीं, आप थोड़ा इंतजार करें। आपने अभी जो बात कही वो कहाँ से शुरू हुई? ठीक है, तो हर दिन सुबह और शाम मुझे ऑफिस ले जाना। और कुछ अचानक मीटिंग्स भी हो सकती हैं। हर सुबह 9 बजे आना होगा। रात को कभी कभी देर हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर मंगलवार और गुरुवार को मेरी माँ को अस्पताल ले जाना होगा। नहीं नहीं, आप थोड़ा इंतजार करें। ये बात अचानक हुई है। आप मुझे सोचने दे, ठीक है? मैं आपको 1 महीने के लिए 15,000 का वेतन दूंगा। रविवार को काम नहीं करना होगा, ठीक है? नहीं नहीं, ये पैसे की बात नहीं है। ये बात शायद सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं, सच में नहीं। मैं वास्तव में माफी चाहता हूं। माफी। अजीब बात है। ये वैंगनोतु की मां है। अचानक फोन आया कि मुझे 1 महीने के लिए उसका ड्राइवर बनना है। ये भी नहीं पूछा कि मैं मानूंगा या नहीं। खुद ही शर्तें रख दी और काम की व्यवस्था कर दी। और 15,000, क्या मैं मानूंगा? ऐसे लोगों के साथ रहना मुश्किल है। अमीर लोग अजीब होते हैं। मुझे अब चिंता हो रही है कि पैन उनके घर में कैसा है। ये अभिमान मत दिखाओ। तुम्हारी ड्राइविंग की क्षमता 15,000 ठीक है। ये मुझे मत देखो, वह मेरा बेटा नहीं है। मैंने उसे जन्म नहीं दिया। मम्मी, अब हम इतने करीब हैं, है ना? छुपाने की क्या जरूरत है? जो है वो बोलो, है ना लिनसैंग? तुम्हें अभी भी हक है। मुझे अब समझ में आया कि तुम क्यों 2-2-2 10, 26, हाँ 26 साल की उम्र तक अकेले हो। क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? तुम भी तो अकेले हो। लुओबो, वह लिन चाचा जो भी हो, वह शादीशुदा है, एक सुंदर बेटी है। तुम अभी कम बोलो, ज्यादा खाओ। लिनसैंग की बात है, मैं उससे अच्छी तरह बात करूंगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हें पैसे कम नहीं लगते। तुम्हें डर है कि एक्सायोपैन को पता चलेगा और वह नाराज होगी, है ना? देखो, तुम्हारी माँ मुझे अच्छी तरह समझती है ना? क्या वो सच में तुम्हारा उठाया हुआ है? ये क्यों है कि असली माँ और बेटे, तुम दोनों की बुद्धि में इतना अंतर है? सच में। अच्छा, खाओ। असल में मुझे लगता है कि तुम इस तरह चुपते रहो। यह कोई समाधान नहीं है। एक दिन सच सामने आएगा। तो उस दिन को स्वाभाविक रूप से आने दो। क्यों? तुम काम पर जाओ। यह एक पंथ तो काज होगा। एक तो पैसे कमाओगे और एक्सायोपैन को देख सकते हो। इस तरह तुम एक्सायोपैन की स्थिति को भी समझ सकते हो। नहीं, मैं एक्सायोपैन से नहीं मिल सकता। अगर उसे पता चला कि मैं चुपके से शंघाई आया हूं तो वो बहुत गुस्सा होगी। जब वो गुस्सा होती है तो वो रूप नहीं हो सकता। लिनसैंग, देखो, तुम सच में बहुत हो। बिल्कुल एक बेटी के गुलाम हो। बेटी से प्यार है। आओ जल्दी आओ। नहीं, यही शंघाई वालों की तरह है। यीजांग, तुम्हें एक अच्छी खबर बताता हूँ। टुटू, वह आज रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस आ रही है। तुम बाहर मत जाना, घर पर उनका इंतजार करो। उसने 2 हफ्ते जाने की बात नहीं की थी। 1 हफ्ते में कैसे वापस गई? मैंने ज्यादा पूछताछ नहीं की और नहीं करना चाहता। टुटू के बॉयफ्रेंड से मिल चुका हूँ। मैं आज दोपहर कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम लोग ही रहो, तुम बाहर मत जाना। तुम एक्सायोजन से मिलने मत जाना। माँ, मैं एक्सायोजन से अलग हो चुका हूँ।
मैं रात को क्लाइंट से मिलने जा रहा हूं। मेरी आंखों में देखो। मुझे पता था। तुम बचपन से ही झूठ बोलते समय मेरी आंखों में नहीं देखते। तुम हो ना। आज पूरे दिन एक्सायोजन को फोन किया। हर जगह उसे ढूंढ रहा था। एक आदमी, वह तुम्हारा फोन नहीं उठाता, तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं देता। वह तुम्हें छोड़ चुका है। तुम उससे वापस मिलने की कोशिश मत करो। क्या तुम फिर से मेरा पीछा कर रही हो? मैं तो बस अनजाने में तुम्हें परेशान देखा। माँ, मैं लगभग 50 साल का हो चुका हूँ। मेरी अपनी जिंदगी है। मेरी अपनी समझ है। मुझे तुम्हारे निर्देशों पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूँ। मैं एक इंसान हूँ। एक स्वतंत्र व्यक्तित्व वाला इंसान। क्या तुम मेरा सम्मान कर सकती हो? माँ, तुम जागो। माँ, जल्दी जागो। माँ। मुझे डर लगा। यी चैंग, देख सकता हूँ तुम्हारे दिल में अभी भी माँ है। माँ, तुम यह सब क्यों कर रही हो? फिर से बेहोशी का नाटक कर रही हो। फिर से झूठ बोल रही हो कि टूटू वापस आ रही है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने टूटू का फ्रेंड्स सर्कल देखा। वह अभी पहाड़ों में ट्रेकिंग करने गई है। कुछ दिन बाद वापस आएगी। टूटू तुमसे बचने के लिए अपने फ्रेंड्स सर्कल को ग्रुप कर दिया है। तुम नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख सकता हूँ। ठीक है, उसके फ्रेंड्स सर्कल ग्रुपिंग की बात उसके वापस आने पर करेंगे। माँ यह सब कर रही है तुम्हें एक्सायोजन से मिलने से रोकने के लिए। माँ की बात मानो, एक्सायोजन तुम्हारे लिए सही नहीं है। देखो, उम्र में इतना अंतर है। आर्थिक स्थिति भी इतनी खराब है कि कभी भी समस्या पैदा हो सकती है। माँ, टूटू 25 साल का हो गया है। मैं 48 साल का हो गया हूँ। तुम तो बस नैतिकता बहुत सही है। हमें थोड़ी सी भी गलती करने की इजाजत नहीं देते। क्या तुम अब से हाथ खींच सकते हो? हमारे जीवन को नियंत्रित करना बंद कर दो, ठीक है? तो तुम मुझे वादा करो कि एक्सायोजन से नहीं मिलोगे। मैं तुम्हारे जीवन में दखल नहीं दूंगा। अभी मैंने अनुमान लगाया था, यह नानी की शरारत है। क्या नानी अक्सर ऐसा करती है? हाँ, दरअसल हमें बॉस वैंग पर दया आती है। तुम कह रहे हो कि 50 साल के हो गए हैं। बाहर एक जनरल मैनेजर है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। घर पर अपनी माँ के कारण बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। नानी वाकई बहुत मजबूत है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। तुम कह रहे हो। छोटे बॉस वैंग को थोड़ी सी भी परेशानी होती है, मन उदास हो जाता है। नानी पर गुस्सा नहीं कर सकते। हमें परेशान करते हैं, हर जगह लिखते और चित्र बनाते हैं। इन दिनों मानसिक तैयारी कर लो। हमारे लिए अच्छे दिन नहीं हैं। एक्सायोजन। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। एक्सायोजन, मेरा वह गोल्फ स्टिक कहाँ है? पिछली बार तुमने इस्तेमाल किया था। मैंने इसे दुकान में सर्विस के लिए दिया था। मेरा दोस्त आज मुझसे मांग रहा है। कृपया बताएं कि आपका दोस्त कब चाहता है। दुकान ने कहा कि कल मिल जाएगा। उसे आज दोपहर में चाहिए, शायद। वह अभी आ रहा है लेने के लिए। शायद थोड़ा देर हो जाएगी। यह मेरा बहुत महत्वपूर्ण क्लाइंट है, उसे नाराज नहीं कर सकते। तुम कोई उपाय सोचो। मैं अभी दुकान में जाता हूँ लेने के लिए। जल्दी करो, जल्दी करो। ठीक है। आधे घंटे में पूरा कर दूंगा। छोटे बॉस वैंग, स्टिक आ गया है। तुम वापस आ गए हो।
क्लाइंट का कोई और प्लान है? जरूरत नहीं है। तुम अभी भी यहाँ मुझे घूर रहे हो? नहीं नहीं, मेरी आंख में कुछ चला गया है। कल रात मेरा एक डिनर है। तुम मेरे लिए एक नेल आर्टिस्ट ढूंढो। मैं घर पर नेल करवाना चाहती हूँ। मुझे एक अच्छी नेल आर्ट स्टूडियो का पता है। क्या मैं आपको वहां ले जाऊं? तुम क्या कहना चाहते हो? हर बार जब मैं कुछ मांगता हूँ तुम मना कर देते हो। मेरी माँ मुझे काफी कंट्रोल करती है, क्या तुम भी मुझे कंट्रोल करना चाहते हो? मैं माफ कीजिए। माफी तो जल्दी मांग ली, 1 घंटे के अंदर। मेरे लिए एक नेल आर्टिस्ट को बुलाओ। मैं एक घंटा। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूजी, मदद कीजिए। क्या आप 1 घंटे में मेरे लिए एक नेल आर्टिस्ट ढूंढ सकती हैं? यह बहुत जल्दी है। मेरे जाने वाले नेल आर्टिस्ट 2 दिन पहले बुक करना पड़ता है। क्या तुम घर पर अपने नेल्स नहीं पेंट करती हो? क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी? मैं मजाक कर रहे हो? मैं तो बस खाली समय में खेलती हूँ। पेशेवरों से बहुत दूर हूँ। दूजी, मैं वाकई मुश्किल में हूँ। बस आप ही मुझे बचा सकती हैं। कृपया। यह तो बिना तैयारी के काम पर लगाना है। ठीक है। धन्यवाद दूजी। प्यार, मैं आपका इंतजार करूंगी। छोटे बॉस वैंग, आज मैंने आपके लिए चुना है। यह चेरी का लाल रंग बहुत शानदार है और थोड़ा जोशीला भी। देखिए आपको पसंद आता है या नहीं। यह रंग बहुत सुंदर है ना? मुझे भी ऐसा लगता है। आपके लिए बहुत अच्छा है। ड्यू ड्यू, तुम हो दादी। यह अंतिम समय में बुलाया गया नेल आर्टिस्ट तुम हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? वह वही है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। जिम का वह बॉक्सिंग कोच। ऐसा है, हाँ, देखो। तुम हर काम में माहिर हो। अब जो कहते हैं स्लैश यूथ, वह मैं हूं। सच में। नेल आर्ट भी अच्छा करती हो। देखो वैंग यांग, बहुत काबिल और निर्णय लेने वाली लगती हो, है ना? माँ, तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा है। तुम्हारे पहले के सादे रंग से बेहतर है। मुझे लगता है यह बहुत नया है। मेरी उम्र के लिए उपयुक्त नहीं है। आप क्या आपने अभी नहीं कहा कि आपको पसंद आया? यह यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपकी मदद करूंगा। यह अभी आपने बहुत ज्यादा डेड स्किन काट दिया। देखो लाल हो गया है। आप हिलिए मत, मैं करता हूँ। धीरे धीरे, धीरे धीरे। यह क्या है? यह क्या चीज है? इतनी तेज गंध क्यों है? इसमें एसीटोन है क्या? नहीं, मुझे इस चीज से एलर्जी है। नहीं, इसमें एसीटोन नहीं है। देखो ऊपर लिखा है। ऐसा नहीं होगा। वो दुकानदार झूठ बोल रहा है। क्या मतलब एसीटोन नहीं है? इसमें जरूर एसीटोन है। मुझे एसीटोन से एलर्जी है। जल्दी ले लो, मैं देखता हूँ। या मैं इस गंध को सूंघते ही एलर्जी हो जाती हूँ। तुम जल्दी चले जाओ। दूजी, यह छोटा बॉस वांग अगर सच में एलर्जी हो जाए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तुम जल्दी जाकर दादी के साथ रहो, यहाँ मैं संभाल लूंगा। यह गंध बहुत बुरी है। मैं देखता हूँ। असल में मुझे लगता है कि आपके हाथ बहुत सुंदर हैं, बस थोड़े सूखे हैं। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर में मैं आपके नाखून उतार दूंगा और साथ में आपकी केयर भी कर दूंगा। यह भी आप कर सकते हैं। मैं पहले जापान के ब्यूटी काउंटर पर सेल्स करती थी। क्या होगा, आप ट्राई करके देखिएगा।
सच में? पहले मैं आपको सीरम लगा दूंगा, फिर आई क्रीम लगाऊंगा। स्किन की कंडीशन और बेहतर हो जाएगी। मुझे हाल ही में स्किन बहुत सूखी लग रही है। देखिए, मैं आपके कान के नीचे से लिम्फ नोड्स को गर्दन के लिम्फ नोड्स तक मसाज करूंगा। इससे डिटॉक्सिफिकेशन और स्किन केयर होगा। मेरा तरीका ठीक है ना? ब्यूटी पार्लर की लड़कियों से बेहतर है। छोटा बॉस वांग, एक बात है, मुझे नहीं पता कि कहूँ या नहीं। तो मत कहो। अगर जिंदगी भी इतनी आसान होती। लेकिन अगर कोई आदमी गायब हो जाए, मैं हर हाल में उसे ढूंढ लूंगी, चाहे ब्रेकअप ही क्यों न हो। मैं साफ साफ और स्पष्ट तरीके से ब्रेकअप करूंगी। तुम यह मत सोचो कि दादी तुम्हें प्यार करती है। तुम किसी और के मामले में दखल देने लगो। यह तुम्हारे बारे में नहीं है। माफ कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि एक व्यक्ति की भावनाओं को कभी न कभी रिलीज होना ही चाहिए। पैसिव होकर इंतजार करने के बजाय एक बार जोखिम उठाना बेहतर है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आप सच में हैं। देखिए, मैं यहाँ एक चेहरा बना रहा हूँ। आप भी बकबक कर रहे हैं, जो कहना चाहिए वो नहीं कह रहे हैं। आप इतने अजीब क्यों हैं? आपको देखकर लगता है कि आप बहुत नरम और विनम्र हैं। फिर भी आप इतनी दखलंदाजी क्यों करते हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ। किसी और के साथ होता तो मेरे सामने ये बात कहने की हिम्मत करता। मैं पहले ही एक थप्पड़ मार देता। मुझे लगता है कि आप बाहर से बहुत मजबूत और शांत दिखते हैं, लेकिन असल में आपका दिल गर्म और संवेदनशील है। मुझे आपकी जिंदगी पर सलाह देने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर हिम्मत करके कह रहा हूँ, कृपया अपने अहंकार से बंधे न रहें। एक्साइयोजन के पास जाइए, चाहे एक बड़ी लड़ाई हो जाए, लेकिन अब से होगा। कृपया और मत कहिए, ठीक है? आप थोड़ा और आराम करिए। कृपया डोंगचे 3025 ट्रेन के यात्री अपने टिकट पहले से तैयार कर लें। प्रत्येक व्यक्ति एक टिकट दाएं हाथ में पकड़े। एक्साइयो पैन, आप क्या कर रहे हैं? रेलवे स्टेशन यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। ट्रेन के प्रस्थान में 1 घंटा और है। मुझे लगता है कि अब जाने से हम समय पर पहुँच जाएंगे। आप क्या कह रहे हैं? स्कूल की ओर से आयोजित शिक्षा यात्रा में आमतौर पर ट्रेन से जाते हैं। शंघाई से ल्हासा के लिए हर दिन केवल यही एक ट्रेन है। अभी पीक टाइम है, ड्राइविंग में ट्रैफिक जाम है, मेट्रो में भीड़ है। मैं आपको मोटरसाइकिल पर ले जाऊंगा, यह सबसे तेज है। आपको कैसे पता कि एक्साइयोजन शिक्षा यात्रा पर गए हैं? आपकी मेज पर एक फाइल है जिसमें उच्च शिक्षकों की तिब्बत शिक्षा यात्रा की जानकारी है। मैंने अभी ध्यान दिया कि आपके कमरे के कैलेंडर पर काउंटडाउन है। एक्साइयोजन शिक्षक पिछली बार आए थे। उनकी टी शर्ट पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का लोगो था। मैंने ऑनलाइन चेक किया और इस साल के उच्च शिक्षकों की शिक्षा यात्रा की सूची में साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की योजना का कार्यान्वयन पाया, जिसमें एक श्री जिन नाम के शिक्षक हैं। मुझे लगता है कि एक्साइयोजन को शिक्षा यात्रा पर जाने को लेकर बहुत संकोच था, लेकिन आप दोनों के बीच हाल ही में समस्याएं आईं, जिसने उन्हें अंतिम निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। इसलिए एक्साइयोजन शिक्षक गायब नहीं हुए हैं। उन्होंने तिब्बत जाने का फैसला किया है। छोटे बॉस वैंग, आपने गलत व्यक्ति से प्यार नहीं किया है। एक्साइयोजन शिक्षक बहुत आदर्शवादी हैं और उनमें चमक भी है। चलो रेलवे स्टेशन चलते हैं उससे विदा लेने के लिए। एक्साइयो पैन, तुम क्या कर रहे हो? दादी, एक्साइयोजन टीचर तिब्बत जा रही है 1 साल के लिए। तुम यहाँ रुकने के बजाय उन दोनों को आधिकारिक तौर पर अलग होने दो। अतीत के साथ एक समाप्ति करो। बकवास मत जाना। माफ करना दादी, मुझे पता है मुझे मालिकों को जज करने का अधिकार नहीं है और न ही दूसरों के रिश्तों को जज करने का, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, रिश्तों से भागने के बजाय उनका सामना करो। छोटे बॉस वैंग, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? पागल हो गए हो?
मैंने कहा था आज मत जाना। जिंदगी ऐसी ही है, या तो एक बार पागल हो जाओ या हमेशा के लिए पछताओ। तुम क्या चुनोगे? एक्सायोगन, अगर तुम उसे ले जाना चाहते हो तो वापस मत आना, समझे? एक्सायोपैन, चलो चलते हैं। माफ करना दादी। वैंग यांग, बहुत शानदार। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ यह बहुत बेहुदा है, बिल्कुल बहुत बेहुदा। बस 20 मिनट बाकी हैं, जल्दी करो। क्या समय रह जाएगा? क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ? समय नहीं है, जल्दी करो, दौड़ो। एक्सायोपैन, रेलवे स्टेशन में इतने लोग हैं, कहाँ ढूंढेंगे? कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? मैं भी एक बड़ा बॉस हूँ, कब ऐसा किया है? इतना पागलपन। अब नहीं तो कभी नहीं, जल्दी करो। कृपया ट्रेन नंबर 3025 के यात्री अपने टिकट पहले से तैयार रखें। हर व्यक्ति एक टिकट दाहिने हाथ में रखें। कृपया विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के एक्सायोजन टीचर टिकट चेकिंग काउंटर पर आएं। एक महिला वैंग यांग आपको ढूंढ रही है। कृपया विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के एक्सायोजन टीचर टिकट चेकिंग काउंटर पर आएं। एक महिला वैंग यांग आपको ढूंढ रही है। यह कितना अजीब है, तुम यहाँ ऐसी बातें कर रहे हो। एक्सायोजन टीचर, मुझे तुम्हारे चरित्र पर विश्वास है। छोटे बॉस वांग के साथ अलग होने का कारण एक मजबूरी थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब तुम खुलकर सामने आओ और छोटे बॉस वांग से सीधे अलविदा कहो। हर रिश्ते का अपना एक चक्र होता है। रिश्ते का खत्म होना गलत नहीं है। एक अलविदा कहकर रिश्ते को समाप्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है। छोटे बॉस वांग आज खासकर तुमसे मिलने आए हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, वह तुमसे वापस मिलने नहीं आई है। वह हमेशा तुम्हारा सम्मान करती है, तुम्हारे हर फैसले का। वह सिर्फ तुम्हें बताना चाहती है, वह हमेशा तुमसे प्यार करती है, तुम्हारे लिए रोई है, तुम्हारे लिए कुछ किया है। वह तुम्हारे प्रति निर्मल है। ठीक है ठीक है। छोटे वांग, पैन पैन, तुम्हें यहाँ ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। इतने सारे लोग देख रहे हैं, यह शर्मनाक है। मैं तुमसे कहता हूँ, मैंने कई बार फोन किया है, उसने जवाब नहीं दिया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। क्या वह आएगा? नहीं आएगा। चलो हम चलते हैं, जल्दी चलो। मेरा विश्वास करो, वह जरूर आएगा। नहीं हो सकता। चलो चलो।
माफ करना। हालांकि मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए तुम्हारे घर रहा, लेकिन मैंने तुम्हारी शक्तिशाली उपस्थिति को महसूस किया है। मैं वाकई तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। एक महिला के रूप में मैं तुम्हारी इस जीवन भर लड़ते रहने की जीवन शैली की कद्र करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि कुछ दशकों बाद मैं भी तुम्हारी तरह जीवन की ऊर्जा से भरपूर होंगी। दादी माँ, अलविदा। जरा ठहरो। छोटा बॉस वैंग। मैं तुम्हें नौकरी पर रखूंगा। सियाओ पेन बहुत जिद्दी और हठी है। मालिक के काम में दखल देती है, कभी कभी खुद ही फैसला ले लेती है। वह कोई साधारण अच्छी हाउसकीपर नहीं है। पागलपन भरी, कभी कभी मौके का ज्ञान भी नहीं होता। लेकिन वह तुम्हें हिम्मत से खड़े होने की हिम्मत देती है और मुझे भावनाओं में बोल्ड बनने को कहती है। यह खुद को चुनौती देना नहीं, यह तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा करना है। ठीक है, ठीक है, चलो सबके सामने शर्मिंदा हुए। नहीं, आज जियाओ पेन वैंग घर के दरवाजे से बाहर निकली तो वह तुम्हारे साथ अनुबंध तोड़ चुकी है। मैं जियाओ पेन को फिर से नौकरी पर रख सकता हूँ, पर दादी माँ की मंजूरी जरूरी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मुझे मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गए और मेरी बेटी को मेरे खिलाफ खड़ा किया। क्या तुम दूसरों की राय भी सुनोगे? सुनूंगा, जरूर सुनूंगा। सच कहूँ तो दादी माँ आप ही तो हैं। इस घर की रूह, इस घर का रास्ता आपके मार्गदर्शन में ही तय होगा। चापलूसी मत करो। तुमने अभी पर कहा, मतलब पूछ रहे हो वैंग यांग की मर्जी है या नहीं? न कि मैं मानूं या नहीं, है ना? मैं आपकी राय को बहुत महत्व देता हूँ। छोड़ो ये सब। मैंने तुम्हारे अंदर की बगावत पहले ही भांप ली थी। सुन लो, चाहे कोई भी तुम्हें रखे, मेरी मर्जी के बिना नहीं। तो आप मान गई? जियाओ पेन, तो फिर हम अभी अनुबंध करते हैं। शुक्रिया दादी माँ, शुक्रिया छोटे बॉस वैंग। मैं फिर भी कहना चाहूंगी, अनुबंध हो या न हो, जब तुम्हें मेरी जरूरत न रहे मैं तुरंत चली जाऊंगी। कितना नाटकीय है, मैंने कभी इतना नाटकीय हाउसकीपर नहीं देखा। दबदबा। कभी इतनी दबदबे वाली बुजुर्ग महिला नहीं देखी।